Hello everyone, welcome on Study with Yashika. I hope you all are doing well. सो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं KVS TGT रीजनिंग के प्रीवियस ईयर पेपर को, जो है ये थर्ड पार्ट रहेगा आपका। इससे पहले 2 पार्ट आ चुके हैं आपके पास, जिसके अंदर हम 20 क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। अब 20 से आगे के क्वेश्चंस को आज हम कवर करने वाले हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको जो है नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन ईजिली मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विच इज़ रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज सेकेंड टर्म रिलेटेड टू द फर्स्ट। देखिए इसके अंदर हमें क्या करना है, जिस तरह से सेकेंड टर्म जो है फर्स्ट टर्म से रिलेट कर रही है, जिस तरह से सेकेंड टर्म जो है फर्स्ट टर्म से रिलेट कर रही है, उसी तरह से हमें फोर्थ टर्म फाइंड आउट करनी है जो कि थर्ड टर्म के साथ रिलेट कर रही होगी। तो देखिए किस तरह से ये रिलेट कर रही है, फाइंड आउट कीजिए। तो अगर हम फर्स्ट इमेज की बात करते हैं तो वो किस चीज़ की इमेज है, एक स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल कह सकते हैं। रेक्टेंगल की इमेज हमें शो हो रही है यहाँ पर, और उसकी साइड्स देखिए, साइड्स कितनी हैं। इसके अंदर 4 साइड्स हैं, यहाँ पर ये 4 साइड्स हैं। तो इसके अंदर देखिए यहाँ से सेकंड के अंदर क्या पैटर्न फॉलो हुआ है वो हम चेक करते हैं। 4 साइड्स थी तो यहाँ पर देखिए क्या आगे 4 क्रॉस आगे, ठीक है। 4 साइड्स थी, 4 क्रॉस आगे, उसके बाद देखिए 3 साइड्स से हो जाएंगी, और 3 साइड से कितने हो गए, 3 क्रॉस, फिर 3 क्रॉस, फिर 3 क्रॉस। इस तरह से ये पैटर्न जो है बना है। अगर हम यही पैटर्न जो है फॉलो करें, यानी कि जो पैटर्न यहाँ से यहाँ फॉलो हुआ, राइट, सेम यही पैटर्न को अगर हम फॉलो करें यहाँ से, यानी कि फोर्थ जो हमें फाइंड आउट करना है, तो उसमें क्या होगा। तो देखिए यहाँ तो 4 साइड्स थी, ओके, और यहाँ कितनी साइड्स हैं, 3 साइड्स हैं। 3 साइड्स हैं तो हमें क्या लेना होगा, जैसे यहाँ 4 साइड्स थी तो पहले 4 क्रॉस लिए, 3 साइड्स हैं तो पहले कितने क्रॉस आ जाएंगे, 3 क्रॉस आ जाएंगे, ठीक है, 3 क्रॉस आ जाएंगे। तो देखिए किसके अंदर 3 क्रॉस हैं, और फिर 3 के बाद क्या हुआ, जैसे यहाँ 4 से जो है उसके बाद कम होती गई साइड्स, 3 साइड्स रह गई थी ना 4 के बाद, तो उसके लिए 3 बार क्रॉस कर दिए। और यहाँ पर देखिए अगर हमने फर्स्ट के अंदर 3 क्रॉस ले लिए हैं, उसके बाद 2 साइड्स होगी, और 2 साइड्स के लिए हम 2 क्रॉस लेंगे, और वो कितनी बार लेंगे, 2 बार लेंगे। 2 साइड्स हैं तो 2 बार, ठीक है। तो इस तरह का पैटर्न जो है हमें कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर हमें मिल रहा है। यहाँ पर फर्स्ट ठीक था, यानी कि 3 जो है यहाँ पर क्रॉस ले रखे थे, उसके बाद 2 लिए, लेकिन लास्ट में यहाँ पर इसने क्या कर दिया, 1 ले लिया। तो डी ऑप्शन तो यहाँ पे हमारा रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, जो कि सेकंड ऑप्शन के अंदर है, ठीक है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन वंस विच विल कंप्लीट द सीरीज़। यानी कि ये सीरीज़ बन रही है और यहाँ पर हमें लास्ट टर्म फाइंड आउट करनी है। तो देखिए क्या पैटर्न यहाँ फॉलो हो रहा है। अगर हम फर्स्ट टर्म उठाते हैं, फर्स्ट टर्म की बात करें तो क्या है, CXDW। इसके अंदर पैटर्न पहचानिए क्या है। अगर आपने स्टार्टिंग से वीडियोस देखी हैं, आपने मेरी रीजनिंग की, तो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में सिखाया था, फर्स्ट वीडियो के अंदर ही। बहुत ही अच्छी वीडियो है, उसके अंदर काफ़ी अच्छे से ट्रिक्स करवाई हैं मैंने। जो है अल्फ़ाबेट एनोलॉजी की है, वो अल्फ़ाबेट एनोलॉजी की मैंने ट्रिक्स करवाई थी। उसके अंदर सभी अल्फ़ाबेट आपको लर्न करने बताए थे, उनके अपोजिट को किस तरह से याद किया जा सकता है, वो बहुत अच्छे से ट्रिक्स के जरिए बताया था। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ऐसे सेम क्वेश्चन भी वहाँ पर मैंने कराया था। तो देखिए KVS के अंदर सेम यही क्वेश्चन आया हुआ है 2018 के एग्ज़ाम में। तो जो है पिछली वीडियोज़ हैं उनको ज़रूर देखिए आप। तो देखिए यहाँ क्या पैटर्न हो रहा है, फॉलो हो रहा है। सी के साथ क्या दे रखे, एक्स। और अगर आपको याद हो, अगर आपने वीडियो देखी हो, तो सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स। इसको आप क्रैक से याद रख सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट में क्या है, DW, और डी का अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू होता है। डी का अपोजिट डब्ल्यू, इसको मैंने आपको बताया था, आप डी से याद रख सकते हैं कि डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, राइट। उसके बाद अगर हम देखें सेकंड के अंदर यहाँ क्या हो रहा है, EVFU। क्या इसके अंदर भी कुछ ऐसा हुआ जो हमारा फर्स्ट के अंदर हुआ, तो देख लेते हैं। ई का अपोजिट V होता है और F का अपोजिट U होता है, ये भी बताया था मैंने आपको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट के अंदर भी देख लेते हैं क्या यही पैटर्न फॉलो हो रहा है, GTHS। तो देखिए G का अपोजिट क्या होता है, T। GT रोड से आपको याद रखना बताया था। H का अपोजिट होता है S, हाई स्कूल से ये याद रख सकते हैं आप, ठीक है। इस तरह से सारे आपको लर्न करने, मैंने आपको सभी अल्फ़ाबेट बताए थे अपोजिट। तो इसी तरह से सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो हमें लास्ट भी इसी तरह से निकालना है। तो देखिए किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। अगर हम देखें यहाँ तो अपोजिट हो रहा है, लेकिन देखिए C से E जा रहा है, यानी कि बीच में D को छोड़ दिया, E ले लिया। E से G जा रहा है, F को छोड़ा, G ले लिया। उसके बाद देखिए G से I जा रहा है, बीच में किसको, H को छोड़ दिया, I हो गया। तो I के बाद एक का गैप करेंगे, और उसके बाद क्या हो जाएगा, IJK, यानी कि बीच में हमने J को छोड़ा, और यहाँ क्या आ जाएगा, K, यानी कि फर्स्ट लेटर तो आ गया K। उसके बाद क्या हो रहा है, जिस तरह से G का अपोजिट T आ रहा है, तो यहाँ K का अपोजिट क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ है H, ठीक है।
यहाँ पर देखिए जैसे कि जो फर्स्ट लेटर है सी, उसके बाद यहाँ थर्ड लेटर डी आ रहा है, जैसे यहाँ ई है फर्स्ट लेटर, उसके बाद नेक्स्ट लेटर जो है थर्ड नंबर पर उसके बाद वाला आ रहा है, ई के बाद एफ, जी के बाद एच। इसी तरह से यहाँ के बाद क्या आ जाएगा, के बाद बताइए क्या आता है, के आई जे के एल, ठीक है, एल आता है ना के बाद एल आ गया। उसके बाद देखें अगर हम तो देखिए क्या हो रहा है, एफ के बाद यू यानी कि एफ का अपोजिट, डी के बाद डब्ल्यू, डी का अपोजिट, एच के बाद एस आ रहा है, एच का अपोजिट एस। इसी तरह से यहाँ क्या होगा, एल का अपोजिट आ जाएगा, एल का अपोजिट क्या होता है, ओ। इसको आप याद रख सकते हैं लॉगिन से, लव से, ठीक है, किसी भी तरह आप याद रख सकते हैं। तो इस तरह से के पी एल ओ जो है यहाँ पर नेक्स्ट जो है सीरीज़ के अंदर आ जाएगी, इससे सीरीज़ कंप्लीट आ जाएगी। के पी एल ओ हमारा राइट आंसर हो जाएगा, और के पी एल ओ कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं क्या है। 4 ग्रुप्स ऑफ नंबर्स आर गिवन, वन ऑफ देम इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स ऑन सम बेसिस, आइडेंटिफाई इट। यानी कि क्या कह रहा है, ये ओड वन आउट का क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या होगा, थ्री जो होंगे इसके अंदर ऑप्शंस वो सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे, लेकिन कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जो डिफरेंट पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा। जो डिफरेंट पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो क्या दे रखे, 12, 24, 48, 36, ठीक है, क्या है 12, 24, 48 और 36। और हमें क्या नज़र आ रहे हैं, 12 के मल्टीपल्स। 12 को 2 टाइम्स किया तो यानी कि 12 को जब टेबल देखें, 12 2 जा 24 होता है, और 12 3 जा 36 होता है, और 12 4 जा 48। यानी कि 12 का ये तो 1 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स है, और ये 4 टाइम्स है। यानी कि 3 टाइम्स जो है 4th नंबर पर आया है, और जो उसके बाद जो 4th टाइम होता है वो यहाँ 3rd नंबर पर आया है, राइट। उसके बाद हम सेकंड को चेक करें तो क्या है, इसके अंदर देखें 8 के बाद क्या है 16 के बाद क्या है 32, और उसके बाद क्या है 24। तो ये भी क्या है, सेम इसी तरह से पैटर्न दिख रहे हैं जो यहाँ पर फॉलो हुआ। 8 का 2 टाइम्स किया तो 16, 3 टाइम किया 24, और 4 टाइम 32, ठीक है। अब थर्ड ऑप्शन के अंदर चेक करते हैं क्या थर्ड ऑप्शन के अंदर भी ऐसा हो रहा है। तो देख लेते हैं 15 के बाद क्या है 30, उसके बाद 60, और उसके बाद क्या है 45। तो 15 का 1 टाइम्स तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 को 3 टाइम्स किया 45, और 4 टाइम्स किया तो 60, ठीक है। अभी तक जो है 3 ऑप्शंस के अंदर हमें सेम पैटर्न मिल गया है, तो अगर नेक्स्ट में चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है वैसे भी, क्योंकि 3 के अंदर सेम फॉलो कर रहा है, तो नेक्स्ट में डिफरेंट होगा क्योंकि चारों में से एक ही ऑप्शन है। लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं आपको सिखाने के लिए। तो देख लेते हैं इसके अंदर क्या डिफरेंट पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। तो देखिए 9 2 जा 18, यहाँ तक तो ठीक है, ठीक है। उसके बाद 9 3 जा 27, यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद 9 4 जा क्या आना चाहिए था, 36 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ 45 दे रखा है, तो इसलिए ये पैटर्न गलत फॉलो कर रहा है। यानी कि 3 से डिफरेंट पैटर्न यहाँ फॉलो हो रहा है, तो 4th जो है हमारा राइट आंसर हो गया, ओके। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ द बॉल। प्राइस पूछा है बॉल का, स्टेटमेंट दे रखी है आपको, टोटल प्राइस ऑफ हॉकी स्टिक एंड द बॉल इज़ 650। यानी कि प्राइस जो है एक हॉकी स्टिक का और एक बॉल का 650 है। उसके बाद दे रखे हैं सेकंड स्टेटमेंट में, प्राइस ऑफ हॉकी स्टिक इज़ 20 मोर देन ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ बॉल, ठीक है। इस तरह से आपको दे रखा है कि प्राइस जो है हॉकी स्टिक का वो 20 ज़्यादा है, किससे, 20 मोर देन ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ बॉल, ठीक है। जो बॉल की कॉस्ट है उसका 2 टाइम्स करें और उसमें 20 ऐड करें, ठीक है। तो इसमें ये पूछा है और हमें निकालना क्या है, बॉल का प्राइस निकालना है। तो इसके अंदर हमें ये बताना है कि क्या स्टेटमेंट 1 से हमारा आंसर निकल जाएगा, क्या स्टेटमेंट 2 से हमारा आंसर निकल जाएगा, जो हमें फाइंड आउट करना है बॉल का प्राइस। क्या दोनों स्टेटमेंट को यूज़ करके हमारा आंसर निकलेगा, या फिर दोनों स्टेटमेंट को यूज़ करने पर भी हमारा आंसर नहीं निकलेगा। इन चारों में ये दे रखे ऑप्शंस में। तो हम चेक कर लेते हैं किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पर हमें क्या गिवन है, ध्यान से देखिए, टोटल प्राइस ऑफ हॉकी स्टिक एंड बॉल। हम यहाँ लिख लेते हैं कि हॉकी स्टिक का और बॉल का प्राइस कितना है 650, ठीक है। उसके बाद देखिए प्राइस ऑफ हॉकी स्टिक इज़ 20 मोर देन द ट्वाइस ऑफ प्राइस ऑफ हॉकी स्टिक इज़ 20 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ बॉल, ठीक है। हॉकी स्टिक का जो प्राइस है ना, हॉकी स्टिक का जो प्राइस है वो है बॉल के प्राइस से उसके ट्वाइस से 20 ज़्यादा, इस तरह से दे रखे हैं, ठीक है। और अगर हम इसको मान लेते हैं कि बॉल का प्राइस है x, ठीक है, बॉल का प्राइस हमने मान लिया, बॉल का प्राइस कितना मान लिया, x मान लिया, तो हॉकी स्टिक का प्राइस कितना हो जाएगा, यानी कि 2x + 20, ठीक है। हॉकी स्टिक का 2x + 20 हो गया, राइट, क्योंकि बॉल का x माना। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें इसके अंदर फर्स्ट इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, h की जगह हमने रख दिया यहाँ पे, h की वैल्यू आ गई ना हॉकी स्टिक की, तो 2x + 20, ठीक है। और b को हमने क्या ले लिया, बॉल का प्राइस x ले लिया, तो यहाँ हमने ले लिया x। एक सेकंड में कलर चेंज करूँ आपको अच्छे से दिखे ताकि
हाँ जी, तो देखिए x ले लिया, तो यहाँ पर टोटल कितना दे रखा है 650, ठीक है 650। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2x और x 3x हो गया, 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 3x की वैल्यू आ जाएगी, जब हम 650 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 630 हो गया। और यहाँ से 630, 3x इज इक्वल टू 630 है, तो यहाँ से डिवाइड करा दीजिए, यहाँ से यानी कि यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में जाएगा, तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा कट होके 210, यानी कि x की वैल्यू 210 आ गई। और x हमने किसको माना था, बॉल का, तो यानी कि बॉल का प्राइस आ चुका है हमारे पास, बॉल का प्राइस आ चुका है हमारे पास 210। और ये कब आया है, जब हमने दोनों स्टेटमेंट को यूज़ किया, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट को यूज़ करके हमारा आंसर निकले। तो ऑप्शन के अंदर देखिए कि कहाँ पर दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन में क्या दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन में देखिए अलोन इज सफिशिएंट, सॉरी डाटा इन स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर, नहीं, क्योंकि हमने दोनों स्टेटमेंट का यूज़ किया है। डाटा इन स्टेटमेंट 2 अलोन, क्या ये कह रहा है कि सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट का डाटा आंसर निकालने के लिए सफिशिएंट था, नहीं, क्योंकि हमने दोनों स्टेटमेंट का यूज़ किया है। डाटा इन बोथ द स्टेटमेंट इज़ नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन, जी हाँ, हमने दोनों स्टेटमेंट के डाटा का यूज़ किया है आंसर निकालने के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है हमारा। आप टॉपिक्स नोट करते जाएंगे कि साथ साथ केवीएस के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन के आ रहे हैं, यानी कि लॉजिकल रीजनिंग आ रही है, उसके बाद ब्लड रिलेशन से आ रहे हैं, डायरेक्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मोस्टली सारे टॉपिक्स रीजनिंग के कवर हो रहे हैं इस 40 मार्क्स की रीजनिंग में। तो देखें ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन किस तरह का यहाँ पर आया हुआ है, तो यहाँ से हमें आइडिया हो जाता है कि किस तरह से हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो देखते हैं, पॉइंटिंग टू ए बॉय शशि सेज ही इज़ द सन ऑफ माई ग्रैंड फादर ओनली चाइल्ड। साथ साथ हम बनाएंगे कि शशि जो है पॉइंट करे एक लड़के को, एक बॉय को, तो हम लिख लेते हैं, ये हो गया शशि। तो ये क्या कह रहा है, पॉइंटिंग टू ए बॉय शशि सेज ही इज़ द सन ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली चाइल्ड, ये शशि हो गया, ठीक है। शशि का ग्रैंडफादर, शशि के जो ग्रैंडफादर हैं किस तरह से होंगे, ये उसके फादर हुए, ठीक है, और ये उसके क्या हो गए ऊपर, ये उसके हो गए ग्रैंडफादर, ठीक है। ये शशि के फादर, ये शशि के ग्रैंडफादर। उसने क्या बोला, जो बॉय है, पॉइंटिंग टू ए बॉय शशि से ही इज़ द सन ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन, उसके ग्रैंडफादर के ओनली सन तो ये हुए, और उनके सन का सन है ये, ठीक है, उनके सन का सन है, उनके सन का सन है जो ये बॉय है, ठीक है। यहाँ पर हम या फिर लिख सकते हैं, इसको सन ना लिख के हम लिख लेंगे बॉय, ताकि आपको इजीली समझ आए। ये बॉय जिसकी तरफ वो पॉइंट आउट करे वो बॉय है। तो उसके बाद पूछा है हाउ इज़ द बॉय रिलेटेड टू शशि। अब ये बॉय शशि से किस तरह से रिलेटेड है हमें ये बताना है। तो किस तरह से रिलेटेड है, दोनों आपस में क्या हुए, ये दोनों क्या हो गए, ब्रदर हो गए, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आंसर, ब्रदर। दोबारा से देख लीजिए, पॉइंटिंग टू ए बॉय शशि सेज ही इज़ द सन ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली चाइल्ड, ये शशि हुआ, शशि के फादर, और ये उसके ग्रैंड फादर, उसके उनके शशि के ग्रैंड फादर का ओनली चाइल्ड, शशि के ग्रैंड फादर का ओनली चाइल्ड, यानी कि शशि के फादर हो गए, ठीक है, शशि के फादर हो गए शशि। और उसके बाद देखिए वो बॉय क्या हुआ फिर, उनका ओनली सन, ठीक है, एक सेकेंड, ओनली चाइल्ड, ही इज़ द सन ऑफ माई ग्रैंड फादर ओनली चाइल्ड, तो ये वो सन हो गया उनका, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या हुए, दोनों भाई हो गए, तो वो शशि से किस तरह से रिलेट हो गया, ब्रदर। ओके, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए सिलोगिज्म का क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। तो सिलोगिज्म जो हमने 50-100 मेथड से किया था, उससे हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है पड़ा, स्टेटमेंट दे रखी है, ऑल पेन आर बुक्स, ऑल इरेजर आर बुक्स। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ऑल के केस में, ऑल के केस के अंदर जो है सम वाले कंक्लूजन ठीक होते हैं। तो देखिए किस तरह से हम फिर से देख लेते हैं, सम पेन्स आर इरेजर, सम पेन आर इरेजर, ठीक है। तो सम पेन आर इरेजर, यहाँ पर पेन है और यहाँ पर क्या है, इरेजर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बुक कॉमन आ रहा है, लेकिन बुक के ऊपर कहीं भी 100 नहीं आ रहा है, बुक के ऊपर कहीं भी 100 जो है नहीं आ रहा है। यहाँ अभी मैं इस क्वेश्चन को आपको जो है वेन डायग्राम से समझा देती हूँ, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स को जो है 50-100 वाला मेथड नहीं पता होगा। ऑल पेन्स आर बुक्स, ठीक है, ये हमने ले लिया पेन, सभी पेन क्या हैं, बुक हैं, ये पेन सभी क्या हैं, बुक हैं। और उसके बाद क्या है, ऑल इरेजर आर बुक, ठीक है, सभी की सभी इरेजर भी क्या हैं, बुक हैं, हमने ये ले लिया ऑल इरेजर्स आर बुक्स, सभी इरेजर भी क्या हैं, बुक। अब उसने पूछा है सम पेन्स आर पेपर, कुछ पेन पेपर हैं, सॉरी सम पेन्स आर इरेजर, कुछ पेन इरेजर हैं। तो यहाँ देखिए पेन और इरेजर, पेन और इरेजर तो देखिए ये आपस में हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती है, कुछ फाइनल नहीं है। उसके बाद देखिए सम बुक्स आर पेन,
सम बुक्स आर पेन, कुछ बुक पेन। जी हाँ, कुछ बुक, क्योंकि देखिए बुक का पूरा पोर्शन जो है ये वाला, इसके अंदर कुछ बुक्स इसके अंदर भी तो आ रही होंगी, तो सम बुक्स आर पेन ये सेकंड वाला जो है ठीक है। तो सेकंड कंक्लूजन ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ओनली सेकंड फॉलोज। तो सेकंड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। और उसके बाद देखिए मैंने आपको क्या बताया था, अगर हम उससे 50-100 से देखें तो हमें क्या चाहिए होता है कि एक पेयर चाहिए होता है 150 का, लेकिन यहाँ पर दोनों में क्या आ रहा है, 50-50 आ रहा है, तो पेयर तो बना नहीं। तो सम पेन्स आर इरेजर, पेन और इरेजर वाला तो जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक 100 आना चाहिए होता है एक पेयर के अंदर। और दूसरा क्या है, सम बुक्स आर पेन्स, सम बुक्स आर पेन ठीक होगा, क्योंकि बुक और पेन सेम कंक्लूजन के अंदर है। बुक के ऊपर 50 है, 50 से 50 हम जा सकते हैं, और पेन के ऊपर 100 है, 100 से 50 हम जा सकते हैं। तो सेकंड कंक्लूजन जो है हमारा ठीक हो जाएगा। तो दोनों मेथड से यहाँ आपको मैंने बता दिया है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस तरह का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है वैसे DI का क्वेश्चन है, ठीक है, मैथ्स के अंदर आता है। और ये जो है इसको आप कह सकते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये मैथमेटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन है। तो क्या पूछा गया है, स्टडी द फॉलोइंग टेबल रिगार्डिंग प्रोडक्शन इन लैक टोन्स इन 5 स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। तो इन विच स्टेट द प्रोडक्शन ऑफ मेज हैज़ बीन कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग एवरी ईयर। तो हमें बताना है किस साल जो है प्रोडक्शन लगातार इंक्रीज हो रही है। तो हम देखें किस तरह, इनमें से हमें जो है 2012 यानी कि 2012 से लेकर के 2012 से लेकर के 2016 तक हमें दे रखे हैं ईयर। अब 2012 से 2016 तक में किसकी जो है प्रोडक्शन में लगातार इंक्रीज़ हुआ है। फर्स्ट में देखें, पहले थी 23.2, फिर कम हो गई 19.6, लेकिन हमने क्या देखने हैं, इंक्रीज़, तो ये तो हो नहीं सकता। यहाँ देखिए 18.6 थी, उसके बाद भी 18.6 रही, ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग के लिए पूछा है, ठीक है, कंटिन्यूसली इंक्रीज, लगातार इंक्रीज किस में हो रही है। थर्ड में चेक करें 28.4 थी, उसके बाद कम होगी, तो ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद फोर्थ देखें तो क्या था, 20.9, फिर कम होगी, ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ई, यानी कि ई में देखें, यहाँ पे इंक्रीज़ हुई, फिर से इंक्रीज़ हुई, फिर से इंक्रीज़ हुई, तो ई जो है स्टेट ऐसा है जिसके अंदर हर साल इंक्रीज़ हो रहा है, तो यानी कि ई हमारा राइट आंसर होगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 4, उसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या दे रखा है, देखिए रैंकिंग का क्वेश्चन है ये, रैंकिंग से भी देखिए क्वेश्चन हमें देखने को मिल गया है। तो सभी टॉपिक से हमें क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट देखने को मिल गया है। तो TGT के अंदर सभी टॉपिक्स हमें अच्छे से कवर करने हैं। तो देखिए अगर अब आपने जो है वीडियोस जो है स्टार्टिंग से देखें तो काफ़ी टॉपिक्स हमारे कवर हो चुके हैं। कैलेंडर हो चुका है, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया है, और सीटिंग अरेंजमेंट की जो वीडियो है उसके अंदर जो मैंने लीनियर पजल करवाई है, ठीक है, जो बोर्ड पे कराई हुई वीडियो है, उसके अंदर देखिएगा वो KVS में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, वही वाली पजल मैंने वहाँ पर करवाई है। तो उसे आप ज़रूर देखिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह की पजल का लेवल एग्जाम में आया है लास्ट ईयर। और देखिए एनोलॉजी से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं, ओड वन आउट के अंदर भी एनोलॉजी वाले क्वेश्चन है। तो स्टार्टिंग से वीडियोज़ जो हैं एनोलॉजी की हैं वो भी ज़रूर देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इन ए क्यू P स्टैंडिंग 15th फ्रॉम द फ्रंट, ठीक है, P कहाँ पर खड़ा है, फ्रंट से 15th पर खड़ा है, फ्रंट से 15th पर P खड़ा है। और उसके बाद क्या दे रखा है, यहाँ पर हम ले लेते हैं पहले कि यहाँ हमने ले लिया, ठीक है, P कहाँ पर खड़ा है, P जो है, दोबारा से इसको बनाते हैं, एक सेकेंड। यहाँ देखिए इसने बोला पहले कौन खड़ा है, P, और वहाँ वो कैसे खड़ा है, फ्रंट से 15th पर, यानी कि ये फ्रंट हो गया, फ्रंट से 15th पर। और उसके बाद देखिए एंड Q इज स्टैंडिंग 21 फ्रॉम द लास्ट, यानी कि लास्ट से यहाँ से हो गया, Q खड़ा है कौन सी पोजीशन के ऊपर, 21। उसके बाद देखिए क्या दे रखे आपको, देयर आर 7 स्टूडेंट्स बिटवीन P एंड R, P और R के बीच, उसके बाद क्या दे रखे, R इज स्टैंडिंग बिटवीन P एंड Q, R जो है P और Q के बीच में है, यहाँ हमने ले लिया कि R है। उसके बाद क्या दे रखे, देयर आर 7 स्टूडेंट्स बिटवीन P एंड R, P और R के बीच में, यानी कि यहाँ पर इस गैप के अंदर 7 स्टूडेंट्स है। तो 15 तो यहाँ पे P था ही, ठीक है, 15th पोजीशन तो P की है, उसके बाद 7 इनके बीच में है, तो ये तो 22 हो गया। तो R कौन सी पोजीशन के ऊपर हुआ, 22 के बाद 23 पोजीशन आएगी, 23rd पोजीशन के ऊपर R हो गया, यहाँ से ऊपर से, ठीक है, कहाँ से, जब हम टॉप से बात करें ऊपर से तो यहाँ पर R की पोजीशन कितनी आ गई है, 23। उसके बाद देखिए क्या दे रखे हैं, देयर आर 6 स्टूडेंट बिटवीन R एंड Q, R और Q के बीच में यहाँ, यानी कि यहाँ इनके बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, 6।
तो क्यू की पोजीशन 21 है, क्यू की पोजीशन कितनी है 21, और इनके बीच में कितने स्टूडेंट हो गए 6 हो गए, तो 27 तो यहीं तक हो चुकी इनके बीच वाले। तो यहाँ से आर की पोजीशन, आर इसके बाद कौन सी पोजीशन पर होगा 28 पोजीशन के ऊपर। तो बॉटम से क्या हो जाएगी, बॉटम से आर की पोजीशन कितनी हो जाएगी 28, ठीक है 28। टॉप से पोजीशन होगी आर की 23, बॉटम से होगी 28। तो यहाँ पे आर को हमने कितनी बार काउंट कर लिया, 2 बार काउंट कर लिया, टॉप से भी और बॉटम से भी। तो एक बार तो हमें कम करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमने 2 बार ऐड कर लिया। तो 23 प्लस किया 28, पूछा क्या है आपसे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं, तो वो हम टोटल निकाल रहे हैं। 23 किया प्लस 28, यहाँ से हम टोटल निकाल पाएंगे, लेकिन आर कितनी बार ऐड हो चुके हैं यहाँ पे 2 बार, तो उसमें से 1 माइनस कर देंगे, क्योंकि आर को हमने एक बार लेना है। तो 23 और 28 में से 1 माइनस कर लीजिए, 27 हो गया। 27 और 23 कितना हो जाएगा 50, और 50 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो गया। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेलेक्ट द वन विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर 3 ग्रुप्स ऑफ लेटर्स इन सेम रिस्पेक्ट। यानी कि इसमें से हमें, ये भी ऑड वन आउट से रिलेटेड क्वेश्चन है, देख लीजिए कितने सारे क्वेश्चन आपको देखने से मिल रहे हैं। तो एनोलॉजी वाली वीडियोस जरूर देखिएगा आप। तो यहाँ पर देखिए हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे डी, एच, एल और पी। यहाँ पर क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, यहाँ पर देखिए अगर हम 4, उसके बाद क्या है 8th पोजीशन के ऊपर एच होता है, एल की पोजीशन 12, पी की पोजीशन 16। तो 4 का गैप आ रहा है, सब में क्या आ रहा है 4 का गैप आ रहा है। नेक्स्ट देखें क्या है एम, क्यू, यू और वाई। एम की पोजीशन 13, क्यू की पोजीशन क्या होती है, क्यू की पोजीशन बताइए 17, यू की पोजीशन 21 और वाई की पोजीशन 25। तो यहाँ भी कितने का गैप आ रहा है 4 का गैप आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम चेक करते हैं, यानी कि 2 पैटर्न तो हमें मिल चुके हैं, यानी कि स्टार्टिंग के 2 ऑप्शंस जो है सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, इनके अंदर 4 का गैप आ रहा है। चेक करेंगे थर्ड को, जे, एन, आर और वी। तो यहाँ देखें जे की पोजीशन क्या होती है 11, एन की पोजीशन क्या होती है, जे की पोजीशन क्या होती है 10, ठीक है। एन की पोजीशन क्या होती है 14, आर की पोजीशन 18 और वी की पोजीशन 22। तो यहाँ भी क्या हो रहा है 4 का गैप आ रहा है, यानी कि शुरू के 3 ऑप्शन तो सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, मतलब कि 4th ऑप्शन ही होगा जो अलग पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा। लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, चेक कर लेते हैं 4th ऑप्शन को भी। तो क्या है टी, वाई, डी और आई। तो टी की पोजीशन 20, वाई की पोजीशन 25, उसके बाद डी की पोजीशन 4 और आई की पोजीशन 9। तो यहाँ 5 का गैप है, यहाँ भी 5 का गैप, यहाँ 5 का गैप। लेकिन स्टार्टिंग के 3 में कितने का गैप था 4 का गैप था, लेकिन यहाँ कितने का गैप आ रहा है 5 का। तो 4th ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये डिफरेंट पैटर्न को फॉलो कर रहा है। सो गाइज ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट जो है 90 तक क्वेश्चन थे, 81 से 90 तक कवर कर लिए हमने। तो नेक्स्ट वीडियो में बाकी के जो हम 10 क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। दिस साइड याशिका साइनिंग ऑफ। टेक ए वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।